जहां एक तरफ अयोध्या चढ़ावा चोरी का मामला राजनीतिक हलकानों में चर्चा का विषय बना हुआ है, वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी बीच कई साधु संतों का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जब इस बात को बता रहे थे कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज अदा करी गई, अरे हमारे तो मंदिरों पर तो नमाज अदा करवा सकते हो, तो तुम्हारी मस्जिदों में हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है बजरंग बाण। आज योगी जी ने जो कहा, हम उनके इस विचारों के साथ थे और हमेशा रहेंगे। लेकिन साथ साथ मैं जानना चाहता हूं भारत के सनातनियों, हे मेरे प्यारे राम भक्तों, किस प्रकार से आज पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट होकर राम भक्तों के खिलाफ लगा हुआ है। किस प्रकार से उस दिन को हम कैसे भूल सकते हैं जब आज बोलने वाला एक व्यक्ति जिसके पिता ने ऐसा घोर पाप किया था कि राम भक्तों पर, नित्य राम भक्तों पर जो प्रभु श्री राम का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे, उन पर गोलियां चलवाई। उन राम भक्तों में से मैं भी था, मेरी जान मेरी गोली लगी थी, लेकिन मुझे इस जान पे लगी गोली का दुख नहीं है, लेकिन उस बात का दुख अवश्य है कि कितने साथियों को हमने खो दिया। हम लोग किस प्रकार से जंगलों से एकत्रित होते वहां तक पहुंचे थे। जब इस दुख को देखते हैं, सोचते हैं, उस मंजर का जब दिमाग में आता है, मस्तिष्क में घूमता है, तो दिखाई देता है कितने साथियों को खोया, कितने राम भक्तों को खोया। ऐसे पापी को क्या आप माफ कर सकते हो जिसने नित्य राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी? मैं कभी माफ नहीं कर सकता। और एक नई कार सेवा अपने भगवान श्री कृष्ण को करने 9 अगस्त को जा रहा हूं और करके रहूंगा, कृष्ण जन्मभूमि मुक्त करा कर रहूंगा, यही मेरा संकल्प है। कोई भी शासन या सरकार किसी के धर्म क्षेत्र में किसी भी तरह से अगर उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करता है तो ये गलत है। परंतु जब पूर्व सरकारें थी, खासकर जो सपा सरकार थी, वो जो भी जैसे मंदिरों में कोई चढ़ोतरी आती थी तो वो चढ़ोतरी हमारे हिंदू संस्कृति या हमारे हिंदू उसमें नहीं लगती थी, वो मस्जिदों के काम में लग जाती थी या मकबरों के काम में लग जाती थी। हमारा तो ऐसा मानना है, किसी कारण से हमारे पास थोड़ा बल कम हुआ, किसी उपद्रवी ने आके हमारे घर में कब्जा कर लिया और आज भगवान कृपा से यदि हमारे पास बल आया तो हमारा पहला धर्म बनता है उन उपद्रवियों को वहां से खदेड़ें और अपने घर में संपत्ति में अपना कब्जा करें। राम जी की इच्छा से तो ना जामा मस्जिद ना कोई मस्जिद, देश की किसी भी मस्जिद में जहां हिंदू का एक ईंट में हिंदू प्रतीक है, ऐसी सभी मस्जिदों को पुनः मंदिर बनाया जाए। ये अभियान केवल राम मंदिर और जय सीताराम कृष्ण जन्मभूमि और विश्वनाथ जी इतने तक ये सीमित न रखा जाए, क्योंकि आने वाली हमारी पीढ़ियां जो होंगी हमसे पूछेंगी कि आपने क्या किया जब आप सत्ता में थे। हम किसी पर अत्याचार न करें, मगर किसी के अत्याचार का प्रतिकार तो करना हमारा धर्म बनता है। राम जी की जिन्होंने ये प्रयास किया कि जय सीताराम हनुमानगढ़ी में जय सीताराम मस्जिद बनवाए, पढ़वाया राम जी जय सीताराम नमाज पढ़वाई, अरे उनका चल जाए तो हनुमानगढ़ी में फिर मस्जिद बनवा देंगे। ये राम जी की रंगे हुए सियार हैं, ये अपने को राम जी की जय सीताराम हिंदू कहते हैं, मगर मान मस्तिष्क सब कुछ राम जी की से वही है, राम जी मुसलमानों का। तो इनका तो चल जाए तो सब कुछ जय सीताराम फिर मंदिरों को मस्जिद बना देंगे। मगर हमारा भी चलना चाहिए, हम सबको देश में जहां जहां भी कोई मस्जिद है और उसमें अगर हिंदू का है तो उनको जय सीताराम वापस लेना चाहिए। और मुस्लिम धर्म के जो राम जी की वो है, राम जी अनुयायी, उन लोगों को हम अगर राम देश में अमन रहे, सुख रहे, शांति रहे, तो इसके लिए
उन लोगों को सहर्ष आ गया कि ये मस्जिदें कोई मंदिर को तोड़ के बनाई गई है, उनको वापस लें और अपने पूर्वजों के कृत्य को, राम जी की जैसे सीताराम उनसे जो अपराध बना, अपराध के लिए क्षमा मांग के उन मस्जिद और राम जी के मंदिरों के लिए मस्जिदों को समर्पित करें। अरे वो लोग नहीं करवा सकते, मगर बच्चा हमको करवाना चाहिए क्या? वो जब मस्जिद रहे ही नहीं, जब वहां देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, अर्थात तो मंदिर है, मंदिर बना के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया। तो जय सीताराम मंदिर है, हनुमान चालीसा नहीं, अखंड पाठ रामचरितमानस का जय सीताराम ठाकुर जी की प्रतिष्ठा करके ठाकुर जी की सब राग भोग आरती पूजा दिव्य भव्य मंदिर हो, सब जगह बनाना चाहिए। सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा है सर्वथा उचित है, क्योंकि हिंदू जो है अतिथि देवो भव, सभी लोगों को अपनाता है, सभी का पूजन करता है, जो भी आता है उसको सम्मान देता है और कभी भी आक्रामक नहीं रहा है हिंदू। कहीं भी किसी भी मुस्लिम क्षेत्र में उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया और वास्तव में हिंदुओं के क्षेत्र में इस प्रकार से करना सर्वथा अनुचित है, लेकिन ऐसा संभावित हुआ है। तो ये जो योगी जी कह रहे हैं वो किसी प्रकार से गलत नहीं मानते।